अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। हमने इसके 8 चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। पिछले सारे लेक्चर जो हैं वो इसकी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से क्या मुराद है और वेव के जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वेव की फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, उसकी स्पीड और उसका फेज वगैरह, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वेव की रिफ्लेक्शन से। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, एक मीडियम में जब ट्रैवल कर रही होती है और दूसरे मीडियम की बाउंड्री या उसके इंटरफेस से टकराती है, तो कुछ हिस्सा वेव का उसी मीडियम में बाउंस बैक होकर इनके वापस आ जाता है। ठीक है जी, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। और कुछ ना कुछ हिस्सा वेव का दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट भी होता है। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन अ वेव इज इंसिडेंट अपॉन अ बाउंड्री ऑफ अनदर मीडियम, यानी कि एक मीडियम से वेव आ रही है। देखें, ये हमारे पास मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, और ये लाइन जो लगाई है ये सेकंड मीडियम की बाउंड्री है, ये दोनों मीडियम के दरमियान इंटरफेस है। अब ये इंसिडेंट वेव है, ये वेव जब आकर इस इंटरफेस से या बाउंड्री से टकराएगी तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा इसी मीडियम में, जिस मीडियम में ये आ रही थी, इसी मीडियम में बाउंस बैक होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है जो बाउंस बैक हुआ या पीछे की तरफ आया, ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड पोर्शन। और ये हमारी इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट भी हो जाता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिटेड वेव। तो हम इस लेक्चर में सिर्फ इस पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, रिफ्लेक्टेड पार्ट में। अब रिफ्लेक्शन की तरफ जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेव के जो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज और स्पीड, ये चीजें एमसीक्यूज में आती हैं, इन चारों पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपने याद रखना है कि वेव की रिफ्लेक्शन से ना तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, ना वेवलेंथ में चेंज आता है, ना वेव की स्पीड में चेंज आता है। ये जो फेज है इसमें चेंज आ भी सकता है और चेंज नहीं भी आ सकता। इसको हम डिस्कस करेंगे कि चेंज कब आएगा और चेंज कब नहीं आएगा। मैं रिपीट कर दूं, जब वेव रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में रहेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वेव दूसरे मीडियम में चली जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट भी होगा, तो इस ट्रांसमिटेड पोर्शन के लिए फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ और स्पीड जो है ये चेंज हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 केस हैं। केस नंबर 1 में हमारे पास ये जो पहला मीडियम है, ये पहला मीडियम हमारे पास एक रेयर मीडियम है और ये जो बाउंड्री है ये एक डेंजर मीडियम है। ठीक है जी, यानी कि इस बाउंड्री के इस तरफ डेंजर मीडियम है। तो ये बाउंड्री इंटरफेस है दोनों मीडियम्स के दरमियान। ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंजर मीडियम है। यहां वेव को एग्जिबिट करने के लिए, वेव दिखाने के लिए हमने एक कॉइल्ड स्प्रिंग लिया है जिसको स्लिंकी भी बोलते हैं। तो इस कॉइल्ड स्प्रिंग का एक एंड बी हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया है और एक एंड ए इसको फ्री छोड़ा हमने। अब ये जो एंड ए है इसको हम जर्क करेंगे जोर जोर से ऐसे ऊपर नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी। अब ये ट्रांसवर्स वेव इस लिंकी के ऊपर ट्रैवल करेगी और यहां पे इस रिजिड सपोर्ट के साथ जाके इसका इंसिडेंस होगा, ये टकराएगी इसके साथ। ठीक है जी, अब टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो आप देख रहे हैं कि इसका जो फेज है वो मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो चुका है। इसका फेज जो है बिल्कुल इन्वर्स हो गया है, उलट गया है। तो इसे हम कहते हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। इसका मतलब है कि रेयर मीडियम में जाते हुए एक वेव जब डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकराएगी तो जो भी उसका रिफ्लेक्टेड हिस्सा होगा उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, फेज चेंज आएगा। तो ये तो हमारा केस 1 हो गया कि वेव रेयर मीडियम से जा रही है और डेंसर मीडियम की बाउंड्री से वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ठीक है जी, अब केस नंबर 2 है। इसमें हमारे पास डेंसर मीडियम है, इस तरफ ये हमारे पास डेंसर मीडियम है और इधर हमारे पास एक
रेयर मीडियम है। बच्चों डेंजर मीडियम को एग्जिबिट करने के लिए हमने वही स्लिंकी को यूज किया है। अब इस स्प्रिंग को हमने एक हुक के जरिए एक ब्रीक थ्रेड, एक धागे के साथ बांध दिया है। ये जो रेड आपको नजर आ रहा है ये हुक है, ठीक है। अब ये हुक जो है ये क्या करेगा, एक इंटरफेस का, एक बाउंड्री का काम करेगा डेंसर और रेयर मीडियम के दरमियान। तो बच्चों जैसे हमने यहां पर वेव प्रोड्यूस की, हमने स्लिंकी को जर्क किया ऐसे ऊपर नीचे, तो यहां पर भी हम इसे पकड़ के जब जर्क करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी। ये ट्रांसवर्स वेव जब इस बाउंड्री पे जाएगी तो इस बाउंड्री पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। जब ये वापस आएगी तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है, फेज चेंज किए बगैर ही ये वापस आएगी। असल में ये हुआ कि जब ये वेव यहां इस हुक के पास पहुंची तो इस वेव ने, इस ट्रांसवर्स वेव ने इस हुक को भी अपने साथ ऊपर की तरफ पुल किया, ठीक है। और जब ये रिफ्लेक्ट हुई यहां से, क्योंकि अब यहां पर इस वेव के लिए कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, अपोजिंग फोर्स की गैर मौजूदगी की वजह से ये वेव अपने उसी फेज के साथ रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि रेयर डेंजर मीडियम से अगर वो रेयर की तरफ जा रही है और रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकराएगी तो उसके फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि यहां पर फेज में चेंज क्यों आया, क्योंकि यहां पर आगे डेंसर मीडियम था जिसकी वजह से वेव को एक ऑपोजिट फोर्स को फेस करना पड़ा। उस ऑपोजिट फोर्स की वजह से इसका जो फेज है वो 180 डिग्री शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये दो हमारे पास केस हैं रिफ्लेक्शन के, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। तो अगर वेव रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है और डेंसर की बाउंड्री से टकराएगी तो उसके फेज में 180 डिग्री का शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा। और अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है और रेयर की बाउंड्री से टकरा के वापस आती है तो उसके फेज में कोई शिफ्ट नहीं आएगा। तो बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट है जी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का। इससे पहले हम जो है इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।